हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर कोडिंग वर्ल्ड। आज हम जानने वाले हैं क्लाउड कॉस्ट बेनिफिट्स। अब क्लाउड कॉस्ट बेनिफिट्स मीन्स पता क्या है? क्लाउड के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, फीचर्स, ये होता है क्लाउड कॉस्ट बेनिफिट्स। अब वन बाय वन करके हम क्लाउड के सारे बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और फीचर्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स सिग्निफिकेंट कॉस्ट बेनिफिट्स बाय रिड्यूसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस मीन्स पता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हमारे जो भी हार्डवेयर कॉस्ट, इनिशियल हार्डवेयर कॉस्ट जो भी रहती है, रिड्यूस करने का काम कौन करता है? हमारा क्लाउड। क्योंकि क्लाउड में सारी हम चीजें रेंटल और पे एज यू को बेसिस पे लेते हैं। अब पे एज यू को बेसिस मीन्स क्या होता है? हमने जितना यूज किया है उसका ही हम पेमेंट करेंगे या फिर उसके लिए हम पे करेंगे। नेक्स्ट क्या है? इनहांसिंग स्केलेबिलिटी। अब इनहांसिंग स्केलेबिलिटी मीन्स क्या है? जो भी आपने कोई, अगर आपने कोई सर्विस ली है तो उसमें आपको जितने हार्डवेयर लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 हार्डवेयर या फिर 5 नेटवर्क सर्वर लगेंगे, लेकिन आपका ट्रैफिक बढ़ गया है तो उस समय आपको 5 की जगह 10 नेटवर्क रिसोर्सेज की जरूरत है, तो वो भी बहुत इजीली होता है। उसमें आपको इंक्रीज और डिक्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। यही होता है क्लाउड का सबसे बड़ा बेनिफिट, इनहांसिंग स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? सिंप्लीफाइंग मेंटेनेंस। सिंप्लीफाइंग मेंटेनेंस मीन्स क्या होता है? आपने जितने कोई सर्विस यूज की है सिर्फ उसका ही आपको पैसा पे करना पड़ेगा, और जो भी उसका मेंटेनेंस का खर्च होता है, अगर कोई चीज आपको क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है तो उसका मेंटेनेंस का खर्च भी कौन देगा? तो क्लाउड देगा। उसके लिए आपको ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्या है? इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ अपफ्रंट हार्डवेयर। अब अपफ्रंट हार्डवेयर का मीनिंग क्या होता है? अगर आपने कोई नई सर्विस शुरू की है तो उसके लिए आपको पहले कोई हार्डवेयर लगेगा, उसके लिए आपको सारा खर्चा करना पड़ेगा। इकोनॉमिक आपका जो भी खर्चा होगा वो सारा आपको देना पड़ेगा। तो इसमें अपफ्रंट हार्डवेयर कॉस्ट जो रिड्यूस करना होता है वो सारा क्लाउड का होता है। तो इसकी जो भी इनिशियल कॉस्ट रहेगी या फिर उस हार्डवेयर की कॉस्ट रहेगी वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। आप सिर्फ उसे यूज करेंगे और जितनी यूज किए सिर्फ उसका ही चार्जेस आपको पे करना। सो अपफ्रंट हार्डवेयर का मीनिंग होता है खुद पैसे देके उस चीज को खरीद लेना। नेक्स्ट क्या है? अलाउ बिजनेस टू पे ओनली फॉर और दे यूज। ये सबसे कोई इम्पोर्टेंट लाइन है। इसका मीनिंग होता क्या है? आपने कुछ कोई भी सर्विस जितनी यूज की है सिर्फ उसका ही आपको पैसा देना पड़ेगा, न कि कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, बहुत सारा लोअर ऑपरेशन कॉस्ट क्यों रहेगा? इसका लोअर ऑपरेशन कॉस्ट रहता है क्योंकि जो भी आपका मेंटेनेंस खर्च रहेगा या फिर इनिशियल कॉस्ट रहेगा वो सारा क्लाउड पे करेगा। इसके लिए इसका लोअर ऑपरेशन कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट, बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट। अब बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे रहेगा? आपने जितना यूज किया है सिर्फ उसके लिए आप पे करोगे तो बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लाउड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज फर्दर बूस्ट विजिबिलिटी, into cloud spending, provide expert access and drive innovation। अब ये जो क्लाउड होता है इसमें काम करने वाले जो सारे इंजीनियर्स होते हैं वो सारे एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जिनको अपने स्किल के बेसिस पे काम मिला होता है। सो इसमें अगर आपने कोई अपना डेटा इन्वेस्ट किया है तो आपको ये डर नहीं लगा रहेगा कि हमारे कोई डेटा लॉस्ट हो गया या फिर कोई उसका चोरी हो गया, हैक हो गया। उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें जो काम करने वाले इंजीनियर होते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। यही कॉस्ट बेनिफिट्स हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के मीडियम से जानेंगे। इसमें फर्स्ट क्या है? रेगुलर मॉनिटरिंग। अब रेगुलर मॉनिटरिंग का क्या है? अगर आपने कोई चीज की है या फिर आप कहते हैं कि मैं ये चीज करता हूँ, लेकिन आप वो ये चीज करते हैं या नहीं करते, उसके बारे में जानने एक कमिटी आते हैं, उसे कहते हैं हम रेगुलर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट, यूटिलाइज क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड थर्ड पार्टी टूल्स। यूटिलाइज का मीनिंग क्या होता है? अगर आपने इतनी सारी सर्विस दी है, उसमें नेटवर्क सर्वर रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वो आप 100% यूज करते हैं या नहीं करते। अगर आपने कोई चीज 100 या 90% यूज की तभी हम कहते हैं कि यूटिलाइज वो चीज पूरी तरह से हो गई। तो इसके इसका पॉइंट का है क्या है? यूटिलाइज क्लाउड प्रोवाइडर। जो भी क्लाउड प्रोवाइडर सर्विस है उसने पूरी तरह से यूटिलाइज किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट, एड क्लाउड टैगिंग एंड रिसोर्स टेबलिंग। अब इसमें होता क्या है? क्लाउड के डिफरेंट टाइप्स के, क्लाउड ब्लॉक, क्लाउड अजूर ब्लॉक, अजूर टैग, ये सारे डिफरेंट टाइप की क्लाउड की सर्विसेज होती है। ये एडवांस सर्विसेज होते हैं। इसके बारे में हम जब एडवांस क्लाउड सर्विसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। नेक्स्ट, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड राइट साइजिंग। अब रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन मीन्स क्या होता है? अगर आपने कोई रिसोर्स दिया है तो आप
किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से वे से उसे यूज करेंगे। एंड राइट साइजिंग मीन्स जो आपको उस चीज की जरूरत है क्या आप उसी टाइम उसे यूज करते हैं, साइज रिड्यूसिंग, साइज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, यही चीजें साइज राइट साइजिंग में होती है। नेक्स्ट क्या, इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन कॉस्ट एंड कंट्रोल मेजर। इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन कॉस्ट मीन्स क्या है, मोस्ट ऑफ क्लाउड में जितनी भी सारी चीजें होती है ऑटोमेशन की बेसिस पे चलती है। एंड कॉस्ट कंट्रोल मेजर, कॉस्ट कंट्रोल मेजर मीन्स क्या होता है, जितना आप यूज करेंगे उतना ही आप पे करेंगे, मीन्स कॉस्ट पे आपका कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट क्या है, यूटिलाइज कॉस्ट विजुअलाइजेशन। कॉस्ट यूटिलाइज कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज एक महीने रेंट ली है तो आप एक महीने उसका पूरा यूज करो, तभी उसकी सारी कॉस्ट यूटिलाइज हो जाएगी। आप जितना आपने यूज किया है सिर्फ आप उतना ही पे करोगे। सबसे बड़ा क्लाउड का एडवांटेज है, फिर कॉस्ट बेनिफिट कह सकते हैं, पे एज यू गो, जितना यूज किया है सिर्फ उतना ही पे करो। नेक्स्ट क्या है, इटरेट एंड इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। अगर आपने कोई भी चीज आप मान लीजिए कि आपने जैसे दिखाया था, जैसे आपने समझाया था उसी तरह से आप यूज करते हैं, तो उसी चीज को आप कंटिन्यूअसली वन बाय वन इटरेट, इटरेट मीन्स क्या, वही चीज आप बार बार करोगे कंटिन्यूअसली ऑन रेगुलर बेसिस, तो उस चीज में आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसे कहते हैं इटरेट एंड इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। ये कुछ है क्लाउड के कॉस्ट बेनिफिट्स। तो वीडियो को समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।